जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है सर्वशक्तिमान के सबसे पवित्र स्थान में। आज 8 तारीख है और प्रभु की इच्छा मर्जी में हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे और पवित्र वचन पर मनन करेंगे। जीवित प्रभु स्वर्ग से हर आशीष को मुहैया करेगा। सब कहे आमीन। कमेंट में 5 बार लिखे आमीन 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 आमीन। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करेगा। यीशु का लहू सब रोगों से चंगा करेगा। आमीन। आज जो वचन जीवित परमेश्वर ने हमें दिया है वो यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 4 वचन लिखा है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। लास्ट संडे हम मीटिंग के बाद एक जगह प्रार्थना कर रहे थे, तो एक बहुत अच्छे परिवार ने गवाही दी और उसकी गवाही बहुत आंसुओं से भरी हुई थी, बहुत विलाप और दुख से भरी हुई थी। वो भाई बता रहे थे कि मेरा जन्म एक बहुत बड़े परिवार में हुआ था, लेकिन मैं धीरे धीरे दुनिया की अय्याशियों में पड़ गया और बहुत वो सब किया मैंने जो एक पापी करता है। मैंने हर तरीके के अधर्म और पाप का भोग किया। मेरा परिवार वेल एजुकेटेड और पैसे ज़मीन वाला था। मेरी पढ़ाई पर बड़ा फोकस था। मैंने अच्छी डिग्री की तो मेरी अच्छी नौकरी भी लग गई और उसी के देखते मेरा एक बहुत अच्छी लड़की से विवाह भी हो गया। जब लड़की ने मेरे जीवन को देखा, मेरे चाल चलन को देखा, तो उसने मुझसे रिश्ता तोड़ना ही चाहा, डिवोर्स लेना ही चाहा और डिवोर्स मेरा हो ही गया। मेरे खून में एक बहुत बुरी बीमारी पनपने लगी। मेरी नौकरी भी धीरे धीरे मेरे हाथ से जाने लगी और फिर मैं रिजेक्ट हो गया। परिवार ने भी मेरे इन सब हालात को देखकर ज़्यादा लंबा मेरे भाई लोग मेरा साथ देने को तैयार नहीं रहे। मेरे पिताजी का निधन हो गया था और मैं बस अब मृत्यु की कगार पर था। मैं पढ़ा लिखा, डिग्री, लेकिन मेरी बुरी लतों के कारण मेरे जीवन में कोई भी शांति नहीं। मेरे अधर्म और पाप के कारण मेरे साथ अब कोई भी नहीं। मैं 2020 में जब आपकी मीटिंग हो रही थी एक जगह, तो मैं आया था और आपने मेरे लिए बहुत अच्छे से प्रार्थना की और मुझे कहा कि यीशु के चरणों पर बने रहना, यीशु का वचन पढ़ते रहना। यीशु मसीह तुझे प्यार करता है और यीशु मसीह तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और उसने बताया कि ये शब्द मेरे दिल पर लगे रहे और मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि सर किसी हायर हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराइए। मेरे पास मनी ख़त्म हो चुकी थी, हेल्पर कोई नहीं था, बस मेरे पास ये प्रार्थना का छोटा सा पर्चा था और मैं बहुत निराश था, दुखी था। अगर शराब या नशा मिल जाता तो वो दुख कम हो जाता, लेकिन अब मैं थक चुका था। मैं वो प्रार्थना बार बार पढ़ता रहा और एक दिन मैंने निश्चय किया कि मैं प्रभु यीशु का दास हूँ। अब मैं प्रभु यीशु का चेला हूँ और प्रभु यीशु ने मुझ पर दया करी। मैंने जैसे प्रभु को
बोल बोल कर कहा, प्रभु मुझ पर दया करो, यीशु मसीह मुझ पर दया करो। मेरी सेहत थोड़ी थोड़ी अच्छी हो गई, मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। मैं अपनी पत्नी के पास वापस गया। जब मैं वहाँ जाने लगा तो बहुत रो रो कर प्रार्थना करके गया, उपवास रख कर गया कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर दे, मेरा उद्धार चमका दे। प्रभु यीशु मेरा नाम स्वर्ग में लिख ले, मुझ पर दया कर दे। मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और पहले तो कि पत्नी के पूरे परिवार ने मुझे निकाल दिया, कहा नहीं। लेकिन जब मैं शाम तक रहा, प्रभु ने मेरी पत्नी का हृदय नरम किया, मेरे सास ससुर का हृदय नरम किया, और फिर अगले दिन उसे भेज दिया। और आज हम दोनों बहुत प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु ने हमें बहुत सुंदर बेटी दी, फिर एक बेटा दिया। और आज हमें रोज वचन पढ़ना अच्छा लगता है, प्रार्थना करना। और प्रभु ने मुझे उस बोझ से, अधर्म से, पाप की शक्ति से कैसे निकाल दिया, मैं हैरान हूँ। मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरा जीवन बदल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, पापों की क्षमा मिल गई, मेरी बुरी लतों से मेरी आदत दूर हो गई। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, निश्चय प्रभु यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुर्लभताओं को, हमारे ही दुखों को उठा लिया। आज आप परमेश्वर को बहुत बार धन्यवाद दें कि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दे दिया, बचा लिया, है ना। हमारे अधर्मों को क्षमा कर दिया। ये आसान लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत दुखदायक है, बहुत समस्याग्रस्त है। आप मुझे जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, आप मेरे साथ बोलकर कहें, निश्चय प्रभु यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय प्रभु यीशु ने हमारी दुर्लभताओं को ले लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय और उसका 3 वचन कहता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। प्रियो, जीवन में एक बार 57 नहीं आता, एक बार 57 नहीं आता, बार बार 57 आता है, बार बार किसी ना किसी रूप में 57 रोज मनुष्यों के घर आता है, परिवारों में आता है, बच्चों में आता है ना, बेटियों में आता, हर जगह 57 बस नाम और रूप बदल लेता है, पर बार बार आता रहता है। कभी कान की समस्या के रूप में, कभी पैरों की समस्या के रूप में, कभी बच्चों के व्यवहार के रूप में, बड़ी बड़ी विपदाएं। लेकिन आज प्रभु यीशु कहता है, वह तुच्छ जाना गया, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। प्रभु यीशु की पहचान है, प्रेज द लॉर्ड। कितनी सारी समस्याएं, बीमारियां हैं, है ना। आप नाम डॉक्टर से ही पूछ सकते हैं, सिम्टम अलग अलग नहीं है, एक जैसे हैं, है ना। लेकिन प्रभु यीशु उन सब समस्याओं को जानते हैं, है ना। जो 2026 में शैतान ने बनाई है, वो भी पवित्र आत्मा हटाएगा, है ना। कितनी सारी आप देखना, अभी रोड पर वाहन चलते हैं, कुछ दिनों में पानी पर भी और रोड पर भी सेम वाहन चलेगा।
आप देखना अभी आपके पास क्या कुछ थोड़ा है, कल वो बहुत भरकर माल हो जाएगा। आप देखना आपके लिए प्रभु कितनी बड़ी बड़ी बुद्धि की आशीषें, है ना, कितना धन संपत्ति की आशीषें देगा। आपके परिवार में आज 2 हैं, कल 10 मेंबर हो जाएंगे। कितना प्रोग्रेस, है ना, हेल्थी और वेल्थी बनाएगा। तो प्रभु इन सबको जानता है ना, इन सबको वो जानता है। यूहन्ना 15 अध्याय 24 वचन कहता है, यदि मैं उनमें से वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया है। जब हम भजन संहिता अब मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 69 और उसका 7 to 12। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नाम धराई हुई है। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते थे और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते थे। ये आदमी की परिस्थिति है, ये आदमी के हालात है ना प्रियो। लेकिन आप अपने इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर प्रार्थना पर विश्वास करें, है ना, प्रभु का भजन गाने पर विश्वास करें, है ना। लूका 12:50 कहता है, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसे अवस्था में रहूँगा। और फिर अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11 अध्याय का 35 वचन, वहाँ लिखा है यीशु रोया, है ना, प्रभु यीशु रोया, है ना। लूका 19 अध्याय 41 वचन कहता है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उसमें रोया। प्रभु यीशु आपको वॉच करने वाला परमेश्वर है और जानने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आपको, है ना, प्रभु के ही सम्मुख रहना है, यीशु मसीह के चरणों पर बने रहना है। आज आप मुझे जहाँ भी सुन रहे हैं वहीं आपके लिए एक बड़ी आशीष आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। वहीं आपके लिए प्रभु अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। वचन कहता है, नीति वचन 4 अध्याय 25 वचन, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुले। प्रेज द लॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आगे देखना है तो ठोकर से बचना है ना। ठोकर से बचने के लिए आगे ही देखना पड़ेगा, है ना। जब बच्चा कहीं और देखता है तो सड़क पर ठोकर लगकर गिर जाता है, लेकिन जब वो सड़क पर ही देखकर चलता है ना, तो वो ठोकर से बचता है। ऐसे ही प्रभु को देखकर चलिए, यीशु मसीह को देखकर चलिए, प्रभु आपको ठोकरों से बचाएंगे। आइए प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना उनके घरों पर, परिवारों पर यीशु मसीह का हाथ आए और यीशु मसीह का हाथ उन्हें हर एक समस्या से, हर एक दुर्लभता से बचाए। मेरे पिता, मैं आपके चरणों पर इस समय को रखता हूँ। प्रभु, आपसे निवेदन प्रार्थना करता हूँ
आप अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए और इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को छूकर आशीष दीजिए, भलाई की आशीष दीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। हे सर्वशक्तिमान, हम तेरे और तेरे वचन की ओर ध्यान देते हैं। सब बोल करके अपने घर में, हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन पर ध्यान देता हूँ, मैं तुझ पर ध्यान देता हूँ, मुझ पर दया करो। हे पवित्र प्रभु, मुझ पर दया करो। हे सेनाओं के यहोवा, मुझ पर दया करो। हे महिमित परमेश्वर, मुझ पर दया करो। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मुझ पर कृपा कर दीजिए। मेरे ऊपर दया और दया और दया कर दीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। हे सेनाओं के यहोवा, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी आशीषों की ज़रूरत है। सब बोल करके, हे परमेश्वर, मुझे आपकी आशीषों की ज़रूरत है, मुझे आपके प्रेम की ज़रूरत है। मुझे पवित्र आत्मा ऐसे एक परिवार को दिखाता है, प्रभु यीशु ऐसे दिखाते हैं कि एक परिवार है जिसमें एक भाई है जिसकी सेकंड मैरिज हुई है, दूसरी शादी आपकी हुई है और आप कई गंदी बुरी आत्माओं से भरे हुए हैं। आपको रात भर बहुत बुरे बुरे सौपन आते हैं और आप दिन में कुछ खराब चीज़ें खाते पीते हैं। आपके पास काम भी कम होता जा रहा है। आपकी पत्नी के पेट में कई सारी बुरी बीमारियां बैठी हुई हैं। आपकी एक बेटी है, आज आप अपने सर पर हाथ रख लें, अपनी पत्नी के पेट पर उससे कहे हाथ रख ले और पूरी प्रार्थना को सुने। और आज से आप रोज वचन पढ़ना शुरू करना। अगले 12 दिन में प्रभु आपकी बहुत बड़ी गवाही तैयार कर देगा। प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है, उसकी सामर्थ आपको अभी नया जीवन देगी। आप उपवास पर, प्रार्थना पर बड़ा ध्यान लगाएं। परमेश्वर के सामने बैठना शुरू करें, अंगीकार करें, छोड़ दे जो चीज़ें आप खाते पीते हैं वो चीज़ें छोड़ दे। महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से होली फायर उतरे, प्रभु की आग उतरे, हर एक बीमार पर प्रभु की आग उतरे, हर एक अधर्म की शक्ति पर प्रभु की आग उतरे, चंगाई की सामर्थ उतरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आग उतरे, हर एक बीमार पर चंगाई की सामर्थ उतरे, प्रभु की आग उतरे, हर एक रोगी पर सामर्थ उतरे, प्रभु की आग उतरे, हर एक रोगी पर सामर्थ उतरे, प्रभु की सामर्थ उतरे, यीशु मसीह की सामर्थ उतरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की सामर्थ उतरे, प्रभु यीशु की सामर्थ उतरे। निर्बलता दूर चली जाए, हर एक निर्बलता दूर चली जाए, हर एक निर्बलता दूर चली जाए। आँखों की निर्बलता, हाथों की निर्बलता, शारीरिक निर्बलता, आत्मिक निर्बलता, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक निर्बलता हर एक परिवार से इसी समय निकल जाए। हर एक निर्बलता इसी समय निकल जाए। सब मेरे साथ बोले, हर एक निर्बलता इसी समय निकल जाए। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण हो, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण हो, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण हो। सब बोले, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण हो। यीशु मसीह के नाम से मेरी बॉडी से
मेरी फैमिली से हर एक बैड स्पिरिट निकल जाए, हर एक बैड स्पिरिट निकल जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस शांति भर जाए। प्रभु यीशु के नाम में सफलता आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति आ जाए। हर एक निर्बलता प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। सब कहे, हे परमेश्वर, मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। प्रभु मुझे पवित्रता से परिपूर्ण करो। प्रभु यीशु मुझे पवित्रता से परिपूर्ण करो। प्रभु यीशु मुझे छुटकारा दो। प्रभु यीशु मुझे छुटकारा दो। प्रभु यीशु मसीह मुझे छुटकारा दो। प्रभु यीशु मसीह मुझे छुटकारा दो। प्रभु यीशु मसीह मुझे छुटकारा दो। महान प्रभु, जो लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, मैं एक एक पर आपका हाथ रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ वो स्वर्ग की उत्तम आशीष इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को मिले। जो आशीष मांगी जाती है वो प्रभु यीशु नाम में मिले। प्रभु घर की आशीष दीजिए, अच्छी इनकम की आशीष दीजिए, विवाह की आशीष दीजिए, बेबी ब्लेसिंग दीजिए, गॉस्पल प्रीचिंग आशीष दीजिए। हे प्रभु, हर सुनने वाले को नई ताकत आज दी जाए। हर एक सुनने वाले को नई ताकत दी जाए। मुझे एक परिवार प्रभु यीशु दिखाते हैं। एक पिता है और एक पिता अपने परिवार के साथ नहीं रहते, मतलब आप बाहर रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, और पीछे आपका बेटी और पत्नी रहते हैं, और आपकी बेटी कई सारे दुखों में है, आत्मिक दुखों में, मानसिक दुखों में, और उसका मैरिज बड़ी ट्रबल सिचुएशन में है। आप बस प्रार्थना कीजिए, प्रभु उसका घर बसाने जा रहा है। आपके लिए बहुत अच्छी आशीष आ रही है ना। बहुत गुस्सा ना करें आप बहुत गुस्से में बोलते हैं। आपको गुस्सा छोड़ना है। आज से प्रभु यीशु आपको बहुत अच्छी आमदनी देंगे। आप रोज प्रार्थना करें, आप बहुत शांति से बातें करें, आपकी पत्नी बहुत आशीषित होगी, आपकी बेटी फिर उसके बच्चे भी बहुत आशीषित होंगे। आप प्रभु की एक टेबल पर बैठकर शांति से खाएंगे पिएंगे। बस आराधना और प्रार्थना का जीवन बनाए। पवित्र आत्मा आप आशीष दें। इसी समय सब सुनने वालों को आशीष दें। यीशु मसीह की आशीष उतरे प्रभु यीशु के नाम से। सब बोले आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। सब कहे आमीन।